2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं हम, गर्ल्स ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे और टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। जो कि लॉजिस्टिक काफ़ी छोटा सा ही है, कुछ खास उसके अंदर स्टेप्स नहीं हैं, तो साथ में हम टेस्टिंग का भी एक केस कर लेंगे। गर्ल्स माइक म्यूट कर दें। रन आवाज़, आपके माइक से बहुत आवाज़ आ रही है बेटा, बंद करें उसको। ओके गर्ल्स, हम अब स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है गर्ल्स? आपको यस मैम। सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है? चलें ठीक है। अच्छा जी, हमने लॉजिस्टिक मैम आज भी करेंगे हम लोग। आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे और टेस्टिंग स्टार्ट ओके मैम। करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके जी, मुझे सबसे पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसमें आपको पता है कि उसका एक बेसिक मॉडल होता है, जिस तरह कि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन को छोड़ देंगे, उसको वो नहीं हमने करना, ठीक है। नॉन लीनियर का टॉपिक मैंने अब कंफर्म कर लिया था, वो नहीं है, वो काफ़ी ज़रा और तरह का टॉपिक है, तो उसको हमने वो इंक्लूडेड नहीं है आपका। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपके पास बेसिक जो लॉजिस्टिक का मॉडल है वो आप लोगों के नोट्स के अंदर आपको जनरल लॉजिस्टिक मॉडल लिखा हुआ है, जिसके अंदर ई की पावर माइनस समथिंग में आपके पास क्या कहते हैं ए और बी की वैल्यूज को अपना पुट करना है। बेसिकली इसके अंदर भी हम दिस इज वेरी सिमिलर टू लीनियर रिग्रेशन के, इसके अंदर भी हम बेसिकली अपने जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज को एस्टिमेट ही करते हैं। इसकी जो थोड़ी सी थ्योरी पड़ी हुई है मैं इसको रीड कर देती हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन predicts the probability that an observation fall into one of two categories of a dichotomous dependent variable based on one and more independent variable that can either continuous or categorical, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली बात उसने हमें ये बताई है कि आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है कि दैट एन ऑब्जर्वेशन फॉल इनटू वन और टू कैटेगरीज ऑफ अ, आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की एक या दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल के डिकोटोमस डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिकोटोमस का मतलब क्या है? डिकोटोमस वर्ड आपको वर्ड ही बता रहा है, डिकोटोमी मतलब टू, कि उस डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर टू जो हैं उनको टू वेरिएबल्स डिकोटोमस डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि दो कैटेगरीज इसके अंदर लाई करती हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करते हैं डिकोटोमस डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि किस चीज़ पे बेस करता है?
एक या दो वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं आपके कंटिन्यूस भी हो सकते हैं या फिर कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं। ये 3-4 बातें उसने बताई हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, ठीक है, कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अंदर आपके पास दो ही कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है, डिकोटॉमस होगा वो, उसके अंदर दो कैटेगरीज होंगी हमारे पास। ओके मैम हाँ जी, हमें किस तरह पता लगेगा ये लॉजिस्टिक का क्वेश्चन है जब हमें पेपर फाइनल में आएगा? आपको आपके इसका डेटा से पता चलेगा। डेटा अगर आपका बाइनरी की 2 की फॉर्म में होगा इसका, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इस पे आपने रजिस्टर लगानी है, ठीक है ना। ओके मैम। आपके डेटा की जो फॉर्म होती है उससे साफ पता चल जाता है कि आपका क्या कहते हैं डेटा जिस फॉर्म के अंदर हो। जो बाइनरी लॉजिस्टिक का डेटा होता है वो आपका बाइनरी लॉजिस्टिक होता है। बेसिकली बाइनरी मतलब आपके पास जैसे जीरो, आप नीचे देख भी रहे हो जो आपको एग्जांपल दी हुई है उसमें 0-1 की फॉर्म के अंदर उसने उसको किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। हम ओके एग्जांपल मैम। स्टडी करते हैं जो एग्जांपल हमें नीचे दी हुई है। तो कहता है Siemens soar owns and operates a national chain of women. The category is expensive and Siemens would like to send them to only those customers who have the highest probability of using the coupon. अच्छा, the dependent variable is coded as 1 if the customer use the coupon and 0 if not, ठीक है। उसने यहाँ पर देखें एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है कि उसने आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर दो उसके कैटेगरीज दी हैं 0 एंड 1। एक 1 आपको शो कर रहा है कि जब अगर कस्टमर ने कूपन को यूज किया है, और अगर कूपन को यूज नहीं किया तो वो फिर 0 शो कर रहा है उसको। Suppose that the information available to help predict whether the customer will use the coupon in the customer credit and card status coded as x is equals to 1 if the customer has a Sullivan card, और क्या कहते हैं and x is equals to 2 if not, और उसके बाद एनुअल स्पेंडिंग ली हुई है। मतलब कि ये दो आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं और एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y जिसको उसने कैटेगराइज कर दिया है दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, 0 एंड 1। 0 किस कंडीशन में है जब वो क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर रहा, एंड 1 आपके पास उस कंडीशन में है जब वो उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है। वेरी सिंपल, आपने सिंपल स्प्रेडशीट अपनी ओपन करनी है, उसके बाद हम अपना इसके अंदर बिल्कुल सिंपल वे में वेरिएबल नेम्स आपने एंटर करने हैं। फर्स्ट वेरिएबल नेम है आपके पास, जो कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं वो आपके पास वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर्स बताए हुए हैं कि 1 से लेकर 10 तक है नंबरिंग है, उसको आपने ऐसा मतलब वेरिएबल ट्रीट नहीं करना, वो आपको कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल है आपके पास स्पेंडिंग, उसकी आपके पास क्योंकि वो न्यूमेरिक ही है और उसके अंदर डेसिमल्स हैं आपके 2.291 तक, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें डेटा उसमें चाहिए है। तो यहाँ पर मैं 3 कर दूंगी कि मुझे 3 तक चाहिए, ठीक है, और लेबलिंग वगैरह नहीं है उसके अंदर। उसके बाद फिर सेकंड मेरा वेरिएबल है कार्ड, इसके अंदर मुझे डेसिमल 1 और 0 के अंदर डेटा है इसलिए मैं इसका डेसिमल 0 कर दूंगी। एंड कूपन, और इसके अंदर भी मुझे डेसिमल 0 ही रिक्वायर्ड है। नेट व्यू में जाके हम सिंपल अपनी उनको वेरिएबल्स को एंटर करेंगे। 2.291 3.215 देन है 2.135
3.94। आप अपनी बुक्स के अंदर, अगर आपकी बुक्स में कोई लॉजिस्टिक का टॉपिक गिवन है तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं इसकी कोई मजीद एग्जांपल्स। मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर नहीं था, इसलिए मैंने इसी एग्जांपल को करवा दिया है। 3. मैम हमें कैसे चलेगा कि ये लॉजिस्टिक का क्वेश्चन है? ये मैंने अभी शुरू में भी आंसर किया इस क्वेश्चन का कि लॉजिस्टिक का हमें डेटा देख के पता चलेगा। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी होगा, उसके अंदर 2 कैटेगरीज डिफाइन की होंगी, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये हमारा लॉजिस्टिक का क्वेश्चन है। ओके मैम। 2.384, उसके बाद 7.076, 1. 3.345। अच्छा जी, कार्ड्स हैं 1 1 1 0 1 0 0 0 0। ठीक है, और जो कूपन की वैल्यूज हैं वो है जी 0 0 0 0 0। सिर्फ 2.47 के अगेंस्ट 1 है 0 0। ओके, ओके जी, अब हमने डेटा एंटर कर लिया। ठीक है, अब तो सैंपल बिल्कुल इसके स्टेप्स हैं कि हम एनालाइज में जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने रिग्रेशन में जाके बाइनरी लॉजिस्टिक को देखना है। ठीक है, बाइनरी लॉजिस्टिक हम कर रहे हैं, हम मल्टीनॉमियल लॉजिस्टिक नहीं कर रहे हैं। बाइनरी, जो कि वर्ड बाइनरी से पता चल रहा है, जैसे शुरू में बताया कि हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल उसको ट्रीट कर रहे हैं जिसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम बाइनरी लॉजिस्टिक को यूज करेंगे। अब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरी केयरफुली डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को ही एंटर करना है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा था, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के पता चला था कि उसने ये बात की थी कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, उसकी वैल्यू 0 होगी जब उस कूपन आप यूज नहीं करेगा कस्टमर, और उसकी वैल्यू 1 होगी जब कूपन इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कूपन जो था हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनको हम ये ब्लॉक 1 of 1 में कोवेरिएट्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, कोवेरिएट्स में आ गया, एंड देन कार्ड को हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट आपने यहाँ से आपका कोई भी वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, दोनों के कैटेगरीज तो नहीं है ना, दोनों न्यूमेरिकल्स ही हैं। अगर कैटेगोरिकल होता तो हम यहाँ से उसको बता देते कि ये कैटेगोरिकल है, लेकिन यहाँ पर हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सेव्स के अंदर नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं करने की जरूरत। यहाँ से वॉल्ट कहाँ से होता है, वॉल्ट मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली है, जस्ट ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद गर्ल्स आपके पास ये आउटपुट आएगी, डबल डबल आई है, चलें फिर कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स इन इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका जो ए की वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो दूसरे वेरिएबल्स नॉट इन द इक्वेशन, बॉटम मेथड, अच्छा हाँ ये ठीक है, नीचे वेरिएबल्स इन द इक्वेशन,
इसको आप इस वाले ग्राफ्स को देखें, ठीक है। वेरिएबल्स इन द इक्वेशन के अंदर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई, v1 की वैल्यू भी आ गई, v2 की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, इसलिए उन दोनों की अगेंस्ट जो है आपको क्या कहते हैं, दोनों की वैल्यूज उन्होंने हमें दे दी। ये वेरिएबल्स इन द इक्वेशन जो आपके पास टेबल है इसको आप यूज करेंगे। इसके अंदर जो v के नीचे वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वाली जो है वो a की वैल्यू होगी, इसको मॉडल में लिख देंगे हम। और अगेन आपने जब भी लॉजिस्टिक को परफॉर्म करना है तो आपके पास जो भी मॉडल है उसके अंदर आपने मतलब इनकी वैल्यूज को पुट करके फाइनल आंसर लिखना है शीट के ऊपर। अदरवाइज ये नहीं कि आपने बस आउटपुट निकाल लिए और ये पूरा का पूरा उतार दिए शीट पे कि बस इसमें से खुद ही ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपको फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं उतारनी है। और जो सिर्फ आपका काम का टेबल है विच इज़ वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, आपने सिर्फ उस वाले टेबल को यूज़ करना है और उसके अंदर से भी आपने इंपॉर्टेंट बातें लेनी है। और लेट सपोज कि आपको टेस्टिंग कहा जाती है कि आपने जो आपके पास β1 एंड β2 कोएफिशिएंट्स हैं उनकी टेस्टिंग करें, तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम वॉल्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये WALD वॉल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके जो नीचे हम आपके पास वो है कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इनको आपने यूज करना है। और इसके अगेंस्ट ही जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है इसको आपने यूज करना है इसके आपने अपना क्रिटिकल रीजन के लिए, यानी कि इन सिग्निफिकेंस वैल्यू मतलब ये सिग्निफिकेंस वैल्यू वो होती है पी वैल्यू जिनको हम बोलते हैं, इनको कंपेयर करना है अपने अल्फा से। क्लियर? इनको आपने अल्फा से कंपेयर करना है अपने इन पी वैल्यूज को, अगर आपको इनके कोएफिशिएंट्स की टेस्टिंग के बारे में कहा जाता है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन? नो मैम। ठीक है, इट्स वेरी इजी, इसमें किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। इसके साथ ही आपका लीनियर एंड लॉजिस्टिक दोनों खत्म हो गए हैं और आपका क्या कहते हैं रिग्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि अगर आपने टेस्टिंग करनी हो हाइपोथेसिस की तो उसमें आपके पास क्या है। अब जब हमने पहले भी मैनुअली मतलब उसको आपने थ्योरेटिकली किया था स्टडी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, सिग्मा नोन, सिग्मा अननोन, एन लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 30, ठीक है ना। डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, जी भी लग जाता है और टी भी लग जाता है। लेकिन इस केसेस के अंदर हम लेस देन 30 वाले केसेस को ट्वीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने खुद से इसको परफॉर्म करना है, हम जी की तरफ नहीं जाएंगे टेस्टिंग, हम सिर्फ टी की टेस्टिंग करेंगे, यानी एन लेस देन 30 में दोनों केसेस जब सिग्मा आपके पास नॉन भी है और जब सिग्मा आपके पास अननोन भी है, ठीक है। अभी हमारे पास पहला जो केस है वो है आपके पास सिग्मा नॉन। अब कहते हैं टेस्टिंग अगर आपने करनी हो अबाउट मीन्स की टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन आपने अज्यूम करनी है कि नॉर्मल है और सिग्मा आपके पास अननोन है और एन आपके पास लेस देन 30 है, ठीक है। हम सिर्फ दो केसेस कर रहे हैं, एन लेस देन 30 एंड लेस देन 30 में दो केसेस सिग्मा नॉन एंड सिग्मा अननोन वाला, और पेड ऑब्जर्वेशंस वाला भी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर ये 2-3 केसेस ही हमने टेस्ट करने हैं। आज हम एक फर्स्ट करते हैं। ओके वो कहता है उसने हमें डेटा दिया हुआ है जो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो कहते हैं कि डज द मीन ऑफ द 9th आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अज्यूम्ड नॉर्मल पॉपुलेशन मीन ऑफ 47.5, यानी कि वो कहता है आपने टेस्ट क्या करना है आपकी हाइपोथेसिस के अंदर, इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सारे के सारे स्टेप्स आएंगे आपके प्रॉपरली, ठीक है, सारे स्टेप्स प्रॉपरली आएंगे। आपने अपने जो H0 बनेगी वो बनेगी म्यू इज इक्वल्स टू 47.5 और उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 47.5। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 उसने बता दिया। आपके नोट्स में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला गिवन है, वहां पर जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो टी की आगे जो भी वैल्यू निकलेगी, जो अभी हम परफॉर्म करेंगे तो निकलेगी, आपने उसको लिखना होगा। और उसके बाद नीचे कैलकुलेशन के अंदर आपके पास जो भी आपका रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो आप लिखेंगे, और नीचे इन पे आपने आंसर्स के उसमें क्रिटिकल रीजन में उसकी पी वैल्यू को कंपेयर कर देना है इसके साथ अल्फा के साथ, और उसकी बेस पे आपने आंसर्स अपने इंटरप्रिटेशन कर देनी है आउटपुट की,
आंसर्स दे देने हैं। ओके जी, वेरी सिंपल। आप लोगों ने आप सिंपल डेटा एंटर करना है। ये कौन लाइंस पे लगा रहा है अभी? Who is doing this? नहीं अंकल। ओके गर्ल्स, हमने सबसे पहले हमारे पास जो लेट्स सपोज मैं इसी एग्जांपल को ले लेती हूँ। आपके पास डेटा है वेरिएबल व्यू में जाके नेम है, लेट्स सपोज एक्स ही ले लेती हूँ मैं। एक्स वेरिएबल का नेम रख दिया और जो कि मेरा पॉइंट्स में डेटा नहीं है तो मैंने इसको 0 कर देना है। ठीक है, डेटा इज सिंपल 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 and 51। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास जो सबसे पहले हमारा स्टेप है कि हम सिंपल एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में जाएंगे एंड वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर जाएंगे हम। यहाँ से हमने अपने वेरिएबल जो भी टेस्टिंग वेरिएबल है उसको शिफ्ट किया। ऑप्शंस में जाके कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, आपने यही रखना है। टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पर अपनी जो भी जिसके अगेंस्ट आपको मीन वैल्यू दी होगी, जिसके अगेंस्ट आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको लिख देना है। 47.5 आपकी गिवन थी हमारी मीन वैल्यू, आप टेस्टिंग उसकी अगेंस्ट कर रहे हो एंड देन ओके। हमने ओके किया तो उसके बाद फिर ये आपका आउटपुट है। अब इस आउटपुट के अंदर हम इंटरेस्टेड किस चीज़ के अंदर हैं? हम अगेन आपके पास जो आपका है टी की वैल्यू जो कि आपकी टेस्टिंग वैल्यू निकल आई। अगेन आपने टेस्टिंग के अंदर वही स्टेप्स करने हैं, H0, H1 बी और भी कहते हैं उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, 0.05 एंड सो ऑन। आपको सारा कुछ रखना है और उसके बाद इसको जो है सिग्निफिकेंस वैल्यू इज 0.102। ठीक है, सिग्निफिकेंस वैल्यू इज 0.102। इसको आपने जो है वैल्यू को आपने 0.102 को हु इज हाईलाइटिंग, कौन यूज स्क्रीन के ऊपर कर रहा है? मैं इसको भी चेक करती हूँ। और इसको कंपेयर करके आपने क्रिटिकल रीजन में इसकी बेसिस के ऊपर आपने उसको बताना है। दैट्स इट। क्लियर टू एवरीवन कि टी की टेस्टिंग आपने उस कहते हैं किस तरह से करनी है जब आप यस मैम के पास n लेस देन 30 है एंड आपका जो वो है
सिग्मा अननोन है, ठीक है। ओके जी, अटेंडेंस टाइम मरियम शुक्र कहते हैं 27, अफरा है, अलीना है, आलिया है, अलीज़े हैं, अक्सा है, आयशा अमजद है, आयशा इफ्तिखार है, आयशा रिफत हैं, 17, 19, 20 इकरा नवाज हैं, 22 खदीजा है, 24 कोमल है, 26 मरियम है, 27 मरियम शौकत है, और तो पहले भी हो गई, 28 मेरीन है, मशकात है, 31 नगीन है, राबिया है 34, रमशा है 35, 37 रदा है, 40 है, सानिया है, 43 एंड 44, 45। जी गर्ल्स, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी की रह गई है तो वो लगवा दें। 27 रोल नंबर अफरा, अलीना, आलिया, रोल नंबर 5 अक्सा, आयशा अमजद, रोल नंबर 10, 13, 17, 19, 20 इकरा नवाज, 22, 24, 26, 28 मिशकात, 31, 34 रमशा, 35, 37, 40 सानिया, 43, 44 and 45. These are the 25 participants, 24 girls. ठीक है, इनकी अटेंडेंस लग गई है आज की। एंड टुडे मैम किंजा का नेट का इशू है। बेटे नेट का इशू है तो नेट का इशू ठीक करवाएं। आई एम सॉरी, नेट के इशू पे अटेंडेंस नहीं लग सकती है, ठीक है, उनको आप जी कन्वे कर देना। ओके मैम। So, any question regarding to today's lecture? Clear? यस मैम। चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह हम जो टेस्टिंग के बाकी 2 केसेस रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और आई होप सो इन दिस वीक। और आपकी कुछ नोटिफिकेशन आई है अबाउट योर एग्जाम्स कि नहीं? नहीं मैम। मतलब कि 15 से कुछ खास एक्सपेक्टेड नहीं है ना? जी अगर होते तो वो तो अब तक तो पता चल जाता। ठीक है, चलें लेट्स सी, हम अपना कोर्स इंशाल्लाह कर लेंगे, तो बाकी फिर देखते हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम।